सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरठ पर। हम बात कर रहे हैं आपके आरआरबी क्लरिकल के पेपर की। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा वो अर्थमेटिक को डेडिकेट रहेगा। देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको 20 मिनट का सेक्शन मिलता है मैथ्स के लिए और 20 मिनट का सेक्शन आपको मिलता है किसके लिए, रीजनिंग के लिए। आपको अपनी स्पीड भी बेहतर तरीके से रखनी होगी और क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं आरआरबी क्लरिकल में, तो वो सब हम देखेंगे। तो आपके सामने है ये पेपर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कैसे करेंगे और जरा समझने की कोशिश रहेगी। तो ए और बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रेशो रहा 8:9, है ना। इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ए और बी की बात हो रही है। तो इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो 8 और 9 के रेशो में करा है। आफ्टर 6 मंथ ए ने छोड़ दिया बिजनेस, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का पैसा तो 6 ही महीने चला टाइम की अगर मैं बात करूं, और बी का पैसा एट द एंड ऑफ द ईयर तो पूरे 12 महीने रहा। और उसके बाद जो प्रॉफिट का रेशो, जो टोटल प्रॉफिट आपको दिखा रहा है 5200 दे रखा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इनकम की और आपका जो इन्वेस्टमेंट है और टाइम की अगर मल्टीप्लाई कर दें, अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ से आपका 8:6 ए का प्रॉफिट आ गया, 9:12 इसका प्रॉफिट आ गया, राइट। अब आप इसे कटपिट भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 2 बार। तो रेशो आ गया 4:9। आपके हिसाब से टोटल प्रॉफिट हुआ 13। 13 की रियल वैल्यू 5200, तो 1 की रियल वैल्यू आ गई 400। तो आपसे ए की वैल्यू पूछिए तो आपका 1600 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए को कितने रुपए मिलेंगे, 1600 आपके मिलेंगे, राइट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं किस तरीके से समझना है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है और टाइम है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। देखिएगा, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर 48 लीटर इज 3:1। तो भाई 48 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 3:1। तो यहां से अगर देखा जाए तो टोटल वैल्यू 4 यूनिट हुई। तो 4 यूनिट की वैल्यू जो हुई 48 हुई, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो आपकी 12 आ गई। तो ये बेसिकली 36 लीटर तो ये मिल्क आ गया और आपका 12 लीटर आपका क्या आ गया, वाटर आ गया। अब इसने बोला 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। देखिए, जब आप 10 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो 10 लीटर में आपको ये समझना पड़ेगा कि 10 लीटर में भी रेशो यही रहेगा 3:1 का, मिल्क एंड वाटर का। तो अभी हम निकाल ही रहे हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब अगर इसमें 10 लीटर में अगर आप 3:1 निकाल रहे हैं तो 4 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हुई, 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2.5। तो मिल्क निकलेगा इसमें से कितना, 7.5, और वाटर निकलेगा इसमें से 2.5, राइट। तो अगर इसमें से अगर आप 7.5 मिल्क निकाल दें तो ये हो जाएगा आपका 29.5, और इसमें से अगर आप 2.5 निकाल दें तो ये हो जाएगा 9.5 वाटर। ये लेटेस्ट हो गया। फिर इसने बोला 20 लीटर वाटर मिला दिया, तो 20 लीटर वाटर तो आप इसमें मिलाएंगे, तो 20 लीटर वाटर आप इसमें मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसमें से 2.5 माइनस करूंगा तो ये आएगा 9.5, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा 7 तो 29, तो 29 तो ये पहले ही आगे आएगा 28.5, और अगर मैं इसमें 20 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 29.5। तो ये तो 28.5 तो आपका हो गया मिल्क, और ये है आपका वाटर। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 लीटर। तो 1 लीटर इज द राइट आंसर, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रेक किया कि भाई मिल्क का पार्ट कितना होगा, वाटर का पार्ट कितना होगा। उसके बाद आपने अगर 10 लीटर उसमें से निकाला तो उसमें से कितना कितना निकल गया, है ना। यहाँ पर आपने 2.5 क्या माइनस करा है, बेसिकली ये वाला जो हमने निकाला था, क्योंकि भाई आपको मिल्क और वाटर इसी रेशो में निकलेगा जब आप 10 लीटर निकाल रहे हैं, राइट। बात क्लियर हुई। फिर इसने 20 लीटर डाला तो वाटर डाला है, तो वाटर में जाके जोड़ेगा। तो वाटर की लेटेस्ट क्वांटिटी ये हो चुकी है और मिल्क की लेटेस्ट क्वांटिटी हो चुकी है, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो योर आंसर विल बी 1 लीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है ना। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको नीचे दिया गया है इसी वीडियो में। आपको एवरी डे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, जिससे आपका जो आपका टारगेट है, चाहे वो बैंकिंग का टारगेट हो या एसएससी के एग्जामिनेशन टारगेट हो, तो आप दोनों बढ़िया से कर सकते हैं। बट इस पूरे मंथ हम टारगेट करेंगे बैंकिंग एग्जामिनेशंस को
उस पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम CGL के एग्जामिनेशन की बात करें तो उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पे हम पी और क्लरिकल दोनों के पेपर्स को डिस्कशन करेंगे एक एक डिफरेंट वीडियोस में, राइट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। अब आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी L होती है, B होती है, और सर्किल जो होता है उसकी रेडियस R होती है। अब इसने बोला जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है मतलब L इंटू बी है, वो हाफ है किससे, सर्किल के एरिया से। सर्किल का एरिया होता है पाई आर, उसका ये कंडीशन दे रखी है। एरिया ऑफ सर्किल इज 154। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर सर्किल का एरिया 154 होता है तो रेडियस हमेशा 7 होती है, तो रेडियस आपको 7 मिल गई। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/7 ऑफ द रेडियस। अब जो ब्रेथ है वो 1/7 किसकी, रेडियस की है। तो आपसे व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब जरा बात करें लेंथ के बारे में, नहीं पता, ब्रेथ आपको 1/7 R दे दी, ये 1/2 है, पाई तो जो है सो है ही, और यहाँ पर जो R की वैल्यू आ गई वो आपकी 7 आ गई। मतलब 7 वैसे तो 7 आप यहाँ भी रख सकते थे, 7 से 7 ही कट जाएगा। अच्छा R की वैल्यू 7 आ गई तो B तो 7 ही आ गई ना, ओके। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, 22/7 भी रख लेते हैं। तो अगर मैं स्पाई की वैल्यू को 22/7 भी रख लेता हूँ तो मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 11, तो L की वैल्यू आ गई 77, राइट। L की वैल्यू 77 है, B की वैल्यू 7 है। तो आपसे पैरामीटर पूछा है, जो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2L + B। तो बेसिकली 277 + 7, तो 2 × 84 आ जाएगा, तो आप कर सकते हैं 168। तो 168 आपके इस क्वेश्चन 168 आएगा। हाँ बिल्कुल। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे। ठीक है, हाफ हो गया, पाई की वैल्यू आपने डाल दी, ये हो गया। बी की वैल्यू 1/7 R हो गई, R की वैल्यू 7, तो बी की वैल्यू बेसिकली, ओ यहाँ पे ना देखो एक गड़बड़ हो गई छोटी सी, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर जब इसने बोला कि बी की वैल्यू, एक चीज समझना, छोटी सी इसमें एक मिस्टेक हो गई। देखो जब इसने बोला कि बी की वैल्यू 1/7 और आर की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, तो बी की वैल्यू तो 1 हो गई ना, बी की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो बी की वैल्यू अगर 1 हो गई और यहां से जब आप रखेंगे 22/7, 7:7, तो बेसिकली एल की वैल्यू आ गई 77। अब जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 2L + B, तो 277 + 1, तो 2 × 78, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 156 विल बी योर राइट आंसर। समझ आई बात। एल की वैल्यू एक्चुअली 1 हो गई थी, है ना, ये हमको समझना होगा। क्लियर, तो ये बात आप समझ सकते हैं। ओके, चले आगे क्वेश्चन की तरफ। क्लैरिटी मिली आपको, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो एल बी की वैल्यू इसमें 1 हो गई है, एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी, जो कंडीशन गिवन थी, उसके बाद हम आगे जा पाए। ओके, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़िया से समझो इस क्वेश्चन को, बढ़िया से जानने की कोशिश करो, तो क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, एक बार देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे जरा देखो। इफ द एसआई ऑन ए सर्टेन सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर इज दिस। तो रेट आपको 12% का मिल गया, 3 साल की बात चल रही है, तो आपका जो टोटल रेट हो गया, क्योंकि 12% पर एनम है, अगर 3 साल की हम बात करेंगे भाई, तो 12% तो आपका रेट है ही, लेकिन वो 3 साल चला, तो आपका जो टोटल रेट हो गया वो हो गया 36%। तो 36% की वैल्यू है 1440। तो आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं 36/100 और 1440, 6 से कट कर सकता हूँ, 6 से इसको, वैसे तो ये 4 बार पूरा कट जाएगा, 36 से 40 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई 4000। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, तो आपके पास प्रिंसिपल आ गया। देन फाइंड अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन द सेम सम इफ द इन्वेस्टेड 10% कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर। अब प्रिंसिपल की बात करूं तो 4000 है, रेट आपका नया हो गया 10% और टाइम चल रहा है 2 ईयर का, लेकिन आपको कंपाउंड करना है और आपको अमाउंट बताना है। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर आपको 4000 पे 2 साल का कंपाउंड करना है तो 10 और 1 11/10 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो नीचे 100 आएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, तो 40 की गुणा आपको 1 to 1 में करनी है ना। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 4840। तो दैट विल बी योर राइट आंसर। लॉजिक समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। तो पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट की बात करनी है, सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से मूव करेगा, उसके बाद आपको सेकेंडरी बात जो करनी है वो आपकी कंपाउंड की करनी है। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66। देखो भरमार मात्रा में अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर्स में, तो इनकी ट्रिक्स, और अगर पॉइंट ट्रिक्स नहीं बोलेंगे, बेसिकली कॉन्सेप्ट बोलेंगे। आपको इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तो बात बिल्कुल नहीं बन पाएगी। फिर आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। स्पीड का मतलब आपको किस कौन कौन से चैप्टर को कितनी जल्दी से लेकर जाना है, उसको भी आपको भी समझना पड़ेगा, तभी पेपर डन हो सकता है। क्योंकि पेपर डन करने का सिंपल तरीका यही है, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसको। ए शॉपकीपर गेन 20% आफ्टर सेलिंग ए लैपटॉप ऑन 12% डिस्काउंट। तो गेन हो रहा है उसको 20% का। मार्केट प्राइस आपको दे रखा है कितने का, 48,000। देन फाइंड सीपी। तो एक बार बताओ, आपको एक तरफ तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 20% का, राइट, और एक तरफ आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं 12% की। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है और एमपी आपको दे रखा है 48,000। तो बेसिकली 48,000 पर अगर आप 12% का डिस्काउंट देंगे तो चीज रह जाएगी 88/100 की। और प्रॉफिट लेंगे तो प्रॉफिट आप सीपी पर लेते हो, 20% का मतलब 1/5 होता है, प्रॉफिट लेंगे तो चीज हो जाएगी 6/5 की। अब हम इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट कर सकते हैं, 6 से आप इसे कट कर सकते हैं 80 टाइम्स, 5 की आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 400 इंटू 88, बस आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 36, एक सेकेंड, 2 आ गया, हाँ, तो 363, एक सेकेंड रुको, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई फिर से, बिल्कुल ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 8, तो 4 8 32, 3 4 32 और 3 35 होता है, तो 35200। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 35200 विल बी योर राइट आंसर, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि प्रॉफिट आप किस पर दे रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि डिस्काउंट आप किस पर दे रहे हैं। अगर प्रॉफिट एंड डिस्काउंट की बात आपको क्लियर हो जाती है तो ये मुद्दा भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को ट्राई करते हैं। देखो आप भी खुद से ट्राई करो, एक बार सोच के देखो कैसे होगा क्वेश्चन, कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, बढ़िया से समझ जाओगे अगर एक बार क्लैरिटी में ले आओगे, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरे अर्थमेटिक सेक्शंस यहाँ पे डील करा रहा हूँ और आपको सिंप्लीफिकेशन के सेक्शंस हम डील कर रहे हैं। तो ये दोनों सेक्शंस अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो दिक्कत का कोई विषय है नहीं, राइट, क्योंकि दोनों सेक्शंस ही आपको नंबर दिलाएंगे। और ये दोनों सेक्शंस में अगर आपकी स्पीड तेज है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम रहेगा ना एग्जामिनेशन में, उसको हमें समझना है। ओके, आइए देखते हैं इसको कैसे डील करें। तो इसने बोला पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर, तो ए की वैल्यू 6 आवर मिल गई आपको। ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम, जब भी वर्ड आता है ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, इट टेक्स 9 आवर फॉर द फिल ए टू फिल द टैंक। इसका मतलब लीकेज होगी बी और इसको 9 घंटे लग गए। आपको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा जो कि 36 आ जाएगा, 6 से 6 बार और 9 से 4 बार। अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप 6 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 2 बी की वैल्यू आ जाएगी। बी खाली करने वाला है, राइट, तो पूछ रहा है कितने टाइम में लीक किसको खाली कर देगा, तो 2 से आप 36 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 18 घंटे में ऐसा होगा कि ये आपका लीक इसको खाली कर देगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका सिंपल आपका डीआई है, डीआई को मैं अलग से बताऊंगा आपको, पहले मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। तो फिर आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज चल पड़ी है, ठीक है ना। तो यहां से शुरू करते हैं, 78 से पढ़ो। 5 आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज और डीआई का पार्ट है ना, ये सारा डिफरेंट वीडियोस में देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर मैं सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक के पार्ट को आपको डन करा रहा हूँ। वो पार्ट्स भी बहुत इजी होते हैं, बट वही वाली बात कि इस पूरे मंथ वी विल टॉक अबाउट क्या, आईबीपीएस का एग्जामिनेशन, चाहे वो क्लैरिकल हो चाहे वो आपका आरआरबी का हो, दोनों एग्जामिनेशन को हम टारगेट करेंगे इजीली, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा अगर आप इन सेशंस को पूरा तरीके से ले लेते हैं। इस सेशन से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत आगे जाके चीज़ें बहुत अच्छे से इजीली समझ में आएंगी। देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट रिड्यूस बाय 2 kg व्हेन वन ऑफ देम इज वेट 52 kg इज रिप्लेस। तब भी बात होती है रिप्लेस की, तो जो भी अंदा गया है, कितने का गया है, 52 किलो का, तो जो आप ये मानेंगे कि नया वाला 52 किलो का ही है, लेकिन जब रिप्लेस हुआ तो वेट जो है 2 किलोग्राम कम हो गया, 15 के 15 में कम हुआ होगा, तो कम का मतलब माइनस करना है 15 इंटू 2, तो 52 में से आपको 30 माइनस करना है, तो जो नया वाला बंदा है वो कितने किलो का है, 22 किलो का। तो ये 22 किलो का बंदा काफी ज्यादा कमजोर हो गया, बट ठीक है, बंदा क्या होगा, बच्चा होगा फिर तो, क्यों, बच्चा होगा ना डेफिनेटली।
तो ये छोटा बच्चा होगा जो कि यहाँ पर अब बात हो रही है, राइट। तो 22 किलो का होगा जो नया आपने, जो भी मेंबर है, जो भी आपने न्यू स्टूडेंट है वो आपने ऐड किया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। ए स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं स्टिल वाटर की, स्टिल वाटर मतलब बोट की अगर हम बात करें तो ये एक्स की वैल्यू होती है और ये आपकी हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिवर इज फ्लोइंग, बात आ रही है रिवर की, तो ये स्पीड होती है वाई की, तो वाई आपको दे दी 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल द स्विमर टेक टू स्विम 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो पहले आपको अप स्ट्रीम निकालनी पड़ेगी, मतलब 6 किलोमीटर आपको अप स्ट्रीम से जाना है। तो जो अप स्ट्रीम होती है वो होती है x माइनस वाई, तो 6 12 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 6/10, लेकिन ये घंटों में आएगा, इसको मिनट्स में बदल लेता हूँ, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट में ऐसा होगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, डन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका आरआरबी का पेपर है ना। इसमें सारा खेल ये है कि आप कितनी फास्ट इनको करते हो, सारा खेल यहीं पर है। एफिशिएंसी आपको दे रखी है एबीसी की, एफिशिएंसी मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो 2, 3 और 5, और सी टैंक को भर सकता है 20 दिनों में। तो यहां से सी की एफिशिएंसी है 5, अगर 5 की मल्टीप्लाई आप 20 में कर दें तो जो 100 आएगा ये इनका टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी भी कह सकते हैं। और जो ये जो आपका एफिशिएंसी दे रखी थी, ये एफिशिएंसी नहीं बदलेगी, तो यही रहेगी, ए की, बी की और सी की। अभी कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू ए एंड बी, तो ए और बी की बात कर लेते हैं। ए करता है 2 और बी करता है 3, तो 5 के हिसाब से आपको 100 काम कराना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 20 टाइम लगेगा। 20 इज द राइट आंसर, राइट, क्लियर। तो ये सब बातें आपने समझी है ना, होपफुली आपको मैं पूरे चीज़ें समझा पाया। तो सारी कहानी ये है कि हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक और आपकी किसकी, बेसिकली किसकी, सिंप्लीफिकेशन की। नेक्स्ट वीडियोस में आपको डीआई का पार्ट और आपको जो सीरीज है वो भी देखने को मिलेगी। अब आईबीपीएस के पेपर्स की भी बात करेंगे, सारी पेपर्स की बात करेंगे। आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे दिया गया है जिसपे आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जो आपकी वीडियोस के लिंक हैं, जैसे कि आपको वीडियोस आई कोई नहीं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, रिलेटेड टू एनी एग्जामिनेशन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो मेरी विशेष आपके साथ, तो मैं मनीष प्रताप आपके साथ अब साइनिंग ऑफ करूंगा। इस पूरे मंथ आपका जो मेरा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, बेसिकली बैंक एग्जामिनेशन की तरफ, राइट। तो मिलते हैं आपसे जल्दी बढ़िया तरीके से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।